नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुयोग दूत में। आज हम मैथ की एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिसमें आप कोई भी नंबर का, दोस्तों ध्यान में रखना, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, उसी का निकालेंगे। फ्रैक्शन वाले नंबर का हम नहीं निकालेंगे। तो जो भी नंबर का स्क्वायर रूट आपको निकालना है वो परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का होना चाहिए। तो ट्रिक बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफी ट्रिकी पॉइंट्स है, और अगर आप ये ट्रिकी पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल है, मान लो आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 625। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो सबसे पहली स्टेप आपको क्या करनी है दोस्तों, आपको जो ये नंबर है ना, इस नंबर को कपल्स में डिवाइड करना है। तो आखिरी के जो दो डिजिट्स होंगे, आखिरी के, इसका एक कपल बन जाएगा। कपल मतलब दो होता है कि नहीं। और बाकी की जो नंबर होंगे, ये फर्स्ट कपल छोड़ के बाकी की जो नंबर होंगे, इन सब का मिला के एक कपल होगा। हाँ, तो सबसे पहली स्टेप क्या हो गई, 25 का मैंने एक कपल बना लिया, और बाकी जो नंबर बचे हैं, तो एक ही नंबर बचा है, तो इसका एक कपल बन जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, ध्यान से देखो। अब ये जो पहला कपल है ना, 6 वाला, ये किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, ये चेक करना है। अब यहाँ पे मैंने 0 से लेके 10 तक सब स्क्वायर लिख दिए हैं, सबके स्क्वायर लिख दिए, इतना तो हमें पता होता है। अब ये 6 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? नहीं है, नहीं है, बराबर है। तो इससे जो कम वाला नंबर है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे देखो, 6 से कम मतलब 6 कौन से दो नंबर के बीच में आएगा? 4 और 9, 4 और 9 के बीच में आएगा। तो 6 से कम कौन सा नंबर है? 4 है, बराबर है। और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का है। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर आएगा 2। समझ में आया? जो फर्स्ट कपल का नंबर था वो किस नंबर के बीच में आएगा? 4 और 9। हमको कौन सा नंबर देखना है? कम वाला। कम वाला मतलब कौन सा? 4। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब मेरा दूसरा कपल कौन सा था? 25 था। तो 25 में से सिर्फ आप इस 5 के पास देखिए, 2 को छोड़ दीजिए, मतलब आखिरी डिजिट्स के पास देखिए। तो इस 5 को क्या करना है, यहाँ पे जो स्क्वायर मैंने लिखे हैं इसके लास्ट डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए दोस्तों, लास्ट डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर लिखने के बाद एंड में 5 आता है? यहाँ पे कौन सा नंबर है दोस्तों? एक 5 है। और कोई नंबर है क्या जिसके एंड में 5 आता है? नहीं है। तो एक ही नंबर है ना 5, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। दोस्तों 625 का स्क्वायर रूट है 25। 625 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 25 हो गया। आंसर आ गया दोस्तों। सिर्फ आपको स्क्वायर के पास देखना है, आप आसानी से पता कर सकते हो। आप बोलोगे आपने तो ये बहुत सिंपल ले लिया, और भी एग्जांपल हम लेते हैं ना। चलिए अगला एग्जांपल हम लेते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, वीडियो को आगे मत लेके जाना क्योंकि एक एक एग्जांपल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब लिया मैंने 324। 324 का स्क्वायर रूट क्या है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कपल बनाएंगे। सबसे आखिरी की जो दो डिजिट्स है इसका एक कपल बन जाएगा, और बाकी जितने भी नंबर बाकी है उनका एक कपल बन जाएगा। तो ये एक कपल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला कपल क्या है? 3। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे देखेंगे कौन से नंबर के बीच में आता है। तो ये आता है 1 और 4 के बीच, राइट। 1 और 4 के बीच आता है। अब 3 से कम कौन है? 1 है। 3 से कम कौन है? 1 है। तो हम 1 किसका स्क्वायर है? 1 का ही स्क्वायर है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। चलिए पहला डिजिट तो हमको मिल गया आंसर का। अब दूसरा डिजिट, दूसरा कपल कौन सा है? 24। 24 में से हम 2 के पास देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे, हम सिर्फ किसके पास देखेंगे? 4 के पास देखेंगे। अब 4 के पास देखने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने स्क्वायर लिखे हैं इनमें से
ऐसे कौन सा नंबर का स्क्वायर है जिसके एंड में 4 आता है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ऐसे दो नंबर है जिनके पीछे 4 आता है। मतलब जो सेकंड डिजिट है, एक तो वो हो सकता है 2 या तो हो सकता है 8। ध्यान में रखो दोस्तों, 4 था, 2 का स्क्वायर भी 4 है, 8 का स्क्वायर भी 64 है, तो दूसरा डिजिट एक तो 2 आ सकता है या तो फिर 8 आ सकता है। अब ऐसे वक्त में क्या करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि 2 लेना है या 8 लेना है। तो ध्यान से देखो क्या करना है। फर्स्ट डिजिट क्या था मेरा, 1 था, ठीक है। तो इस 1 को इसके नेक्स्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 का क्या आंसर आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नंबर था, शुरुआत में 3 था। अब अगर ये नंबर इससे बड़ा होगा, तो 3 2 से बड़ा है, तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो हम ले लेंगे। और अगर ये नंबर इस नंबर से छोटा होता, तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर था वो हम लेते थे। तो क्या करना है, जो फर्स्ट डिजिट का आंसर आया है उसको नेक्स्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और स्क्वायर रूट में जो दूसरा कपल है, मतलब फर्स्ट कपल है, उसको कंपेयर करेंगे इस नंबर से। अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाला नंबर लेंगे, अगर कम है तो कम वाला नंबर लेंगे। तो इसका आंसर आ गया 18, ठीक है। और एक एग्जांपल हम देते हैं समझने के लिए, ध्यान से देखना दोस्तों, ट्रिकी है लेकिन एक बार ध्यान में आ गया तो बहुत सिंपल है। अब निकालना है आपको, तो चलिए भैया, अब हमें निकालना है 8464 का स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे, ये पहला कपल और बाकी के जो नंबर है कितने भी हो, 2 3 4 5 1, उसका दूसरा कपल। स्टेप 1 क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कपल लेंगे, ये यहाँ पे चेक करेंगे 84 कहीं पे है क्या, नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 84 नंबर कौन से दो नंबर के बीच में आता है, 81 और 100, राइट। लेकिन 84 से कम कौन है, 81 है, इसका स्क्वायर है 9 है, तो इसका आंसर का फर्स्ट डिजिट आ जाएगा 9, बराबर है। अब नेक्स्ट कपल कौन सा है हमारा, 64। अब 64 यहाँ पे डायरेक्ट मिलता है, किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो कुछ चेक करना है क्या, कुछ चेक करना नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में देना है, देखिए 4 एक तो 2 का भी स्क्वायर है और 8 में भी आता है, तो यहाँ पे सेकंड डिजिट एक तो आपका आ सकता है 2 या तो आपका आ सकता है 8। अब यहाँ पे 2 आएगा या 8 आएगा, ये कैसे चेक करेंगे, तो ये जो आंसर आया है इसका अगले वाला नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 90 आएगा। यहाँ पे कौन सा नंबर है दोस्तों, 84 है। अब यहाँ पे जो नंबर है 84, ये 90 से कम है, तो 90 से कम है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से जो कम वाला नंबर होगा वो हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 92। तो ऐसे आप स्क्वायर रूट को निकालेंगे, ठीक है। अब एक आखिरी वाला एग्जांपल हम लेते हैं, बड़ा नंबर लेंगे हम, ध्यान से देखना। बहुत सिंपल सी टेक्निक है दोस्तों। अब लेट से मैंने लिया 11664, 11664 का मुझे निकालना है, तो फटाफट करेंगे अभी। ये एक कपल हो जाएगा, 116 एक कपल हो जाएगा, 116 मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। अब 116 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको वो स्क्वायर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं 11 का स्क्वायर लिखता हूँ 121, तो ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा, बराबर है। हम कौन सा लेंगे, कम नंबर वाला स्क्वायर, तो वो किसका है, 10 का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया 10, तो ये हो गया फर्स्ट कपल का काम। अब दूसरा कपल कौन सा है, 64, 64। सो 64, तो या तो वो 2 आएगा या तो वो 8 आएगा। अब ये कैसे चेक करेंगे, 10 इंटू 11 करेंगे, 110 आएगा,
यहाँ पे है 116, 110 से ज्यादा है तो इन दोनों में से जो ज्यादा है वो लेंगे। ज्यादा कौन सा है? 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 108। तो हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, फर्स्ट डिजिट निकालते वक्त आप ओ स्क्वायर को बढ़ा सकते हो, लेकिन जब सेकंड डिजिट जब भी आप निकालोगे तो उस वक्त सिर्फ आपको इतने ही नंबर्स, यहाँ तक, ये 0 तक देखने हैं, फिर आपको और कोई नंबर नहीं देखने हैं। और ये ट्रिक यूज करके दोस्तों आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, कितने भी डिजिट्स का हो। आपको उस वक्त स्क्वायर मालूम होने जरूरी है और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। दोस्तों आपको ट्रिक अच्छी लगी हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ट्रिक जानने के लिए। थैंक यू।